अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ईबे अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बाकी वीडियोस में हमने देखा कि जैसे कि बाकी लेक्चर्स में हमने सीखा कि आप ईबे का अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए तो उसे कैसे रिकवर किया जाए और सस्पेंशन से कैसे बचा जाए। ठीक है, वो भी हमने देख लिया। ईबे क्या होता है वो भी हमने देख लिया और आज हम सीखेंगे कि आप ईबे पर जो है वो अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें ईबे का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सेलर अकाउंट बनाने के लिए हमें बायर अकाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बायर अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और बायर अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है वो ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ईमेल के साथ आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। तो ईमेल को बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो अपना कोई सा भी ब्राउज़र ऑन कर लेना है। फायरफॉक्स ऑन कर सकते हैं, गूगल क्रोम ऑन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउज़र है, ठीक है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपेरा ब्राउज़र जो है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई सा भी ब्राउज़र जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आप ईबे का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा 2 ब्राउज़र्स को। ठीक है, आप उनसे जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो गूगल है, दूसरा फायरफॉक्स है। ठीक है, तो ईमेल बनाने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर आ जाना और यहाँ पे जो है आपको ये वाला आइकन नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और साइन इन टू क्रोम पे पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप साइन इन टू क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर तो आपके पास पहले से ईमेल है तो आप इसे यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ईमेल है, ठीक है, तो आप उससे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल नहीं है, आपने नई ईमेल के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप नई ईमेल को जो है उसको बनाना पड़ेगा। तो नई ईमेल बनाने का स्टेप जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और फॉर माई पर्सनल के ऊपर जाना है। अगर तो आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है तो आप बिजनेस ईमेल बनाएंगे। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो आप ये दूसरी सिंपल ईमेल बनाएंगे अपनी पर्सनल। ठीक है ना, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से पे आपने जो है अपना फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो वाला लिखना है, यानी कि जिसके नाम के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है वो वाला नाम आपने यहाँ पे लिखना है। फ़र्ज़ करें मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सदीक अशरफ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने रैंडमली डेट ऑफ बर्थ निकाल लेनी है। ठीक है, अपनी भी लगा सकते हैं या कोई सी भी लगा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप अपने मुताबिक भी ईमेल बना सकते हैं, यूज़ योर एग्जिस्टिंग ईमेल पे ऊपर क्लिक करके। और यहाँ पे ये आपको खुद भी बता रहा होगा, आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है 8 इंच होगा, 8 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन वो वाला लगाना है जो आपको याद रहे। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं किसी चीज़ पे आपने इसे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद जो है आपने दोनों का पासवर्ड सेम ही रखना है। ठीक है, कोई सा भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, लेकिन आपने पासवर्ड जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दोनों ऊपर वाला पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने मोबाइल नंबर को जो है वो वेरीफाई कर लेना है। अगर तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लग रहा तो ये मतलब ये है कि आपको मोबाइल नंबर जो है वो किसी पहले से ईमेल के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई दूसरा नंबर जो है वो लगा के ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे वो रिकवरी ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसे ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ईमेल की सिक्योरिटी के लिए है, आपके अकाउंट की सिक्योर करने के लिए, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। आगे आने वाले स्टेप्स के अंदर हम अपना अकाउंट सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन आपने नीचे स्क्रॉल करना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना। तो ये जो है आपका ईमेल अकाउंट जो है वो गूगल अकाउंट बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं जी कि सबसे पहले तो आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आ जाना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आने के बाद जो है आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है और यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ना, नेम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जिस नेम के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है ना, वो नेम यहाँ पे हो। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें आपने अपने नेम पे बनाना है तो आपका यहाँ पे नेम होना चाहिए। अगर आपने अपने भाई के नाम से बनाना है तो आपके भाई का नाम नाम यहाँ पे होना चाहिए और वो वाला नाम होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद जो है आप
उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। सिक्योरिटी के ऊपर जाने के बाद जो है आपने यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने रिकवरी ईमेल ऐड करनी है, ठीक है, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो अपना अकाउंट को रिकवर करने के लिए जो है आपके पास ईमेल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ईमेल आपने यहाँ पे लगा लेनी, कोई सी भी लगा सकती है। और ईमेल आपने वो लगानी है जो आपके पास है, मौजूद है, जो जिसका पासवर्ड आपको याद है, जो आपके पास लॉगिन होती है हर टाइम, ठीक है ना। जब वो आप लगा देते हैं उसके बाद उसी ईमेल के ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड जाता है, ठीक है। तो उस ईमेल को आपने ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा। तो उस कोड को क्या करना है, आपने कॉपी कर लेना है, आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारी ईमेल जो है वो ऐड हो चुकी हुई है, ठीक है, रिकवरी के लिए। उसके बाद जो है आपने रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। रिकवरी फ़ोन नंबर में आप कोई सा भी फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड रिकवरी फ़ोन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उस नंबर के ऊपर OTP आएगी, वो OTP आपने लगानी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है जो वो लाजमी ऑन कर लेना है, ठीक है ना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए जो है आपने अपने मोबाइल की पास की लगा लेनी है, ठीक है। यानी कि अगर आप ईमेल को अपने मोबाइल के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो पास की जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर जो है वो लग जाती है, ठीक है ना। इनमें से जो है आप कोई से भी एक 2 स्टेप्स जो हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपने ये जो इन्हांस सेव ब्राउजिंग योर अकाउंट आ रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करके जो है आपने इसे ऑन कर देना है, ठीक है। टर्न ऑन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इससे जो है आपका अकाउंट का जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, जो भी आपके अकाउंट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ख़ासकर आपने रिकवरी ईमेल लगानी है और रिकवरी फ़ोन नंबर लगाना है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है आपने ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद जो है अब हम बनाते हैं अपना ईबे का अकाउंट, ठीक है। तो ईबे का अकाउंट आपने जिस भी कंट्री का बनाना हो वो कंट्री आगे आपने सर्च करनी है। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे बनाना है, यूके का अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ईबे यूके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, मुझे ईबे की वेबसाइट को शो करवा देगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ तो मेरा अकाउंट जो है वो यूके का बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ ईबे कॉम, ठीक है ना, अगर मैं ebay.com के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं यूएस का अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। अगर .com आ रहा है तो मतलब यूएसए की है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा, इस पर क्लिक करके ईमेल अपनी लगाऊंगा, तो वो क्या करेगा, मुझे यूएस का अकाउंट बना देगा। अगर मैं करता हूँ कि मुझे चाहिए कि जर्मनी का अकाउंट मैंने बनाना है, तो मैं यहाँ पे ईबे आगे जर्मनी का अकाउंट जर्मनी सर्च कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ebay.de आगे आ रहा है, तो मतलब ये जर्मनी का अकाउंट है, ठीक है। ये आपको लैंग्वेज भी तब्दील हुई नज़र आ रही होगी, जर्मन लैंग्वेज आ रही होगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बनाना है ऑस्ट्रेलिया के बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ईबे आगे ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आप ebay.co.au आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जिस भी कंट्री का आपने ईबे का अकाउंट बनाना है, तो आपने ईबे का सर्च करने के बाद आगे आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। आगे जो है आपको उसका जो डोमेन है वो खोल के दे देगा उस कंट्री की। तो जब आप वहाँ पे ईमेल लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो उधर का बन जाएगा, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें अगर मैं बनाता हूँ यूके का अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे सामने जो है ईबे की वेबसाइट ऑन होके आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपने कुकीज़ को एक्सेप्ट ऑल कर देना। एक्सेप्ट ऑल करने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये ऊपर कोने में आपको नज़र आ रहा होगा, साइन इन नज़र आ रहा है और रजिस्टर्ड आ रहा है, आप इन दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपने क्या सिंपली क्या करना है, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर आपने गौर करनी है। अब यहाँ पे अकाउंट आपने बना नज़र आ रहा है, प्राइवेट अकाउंट है और दूसरा जो है वो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है ना। तो आपने अगर प्राइवेट अकाउंट बनाना है तो यहाँ फर्स्ट नेम लिखने के बाद सेकंड नेम आपने लिखना है, ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है और क्रिएट न्यू अकाउंट। इस तरह से आपने अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है ना। इस तरह से आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, पक्का सस्पेंड हो जाएगा। अगर नहीं की तो आप खुद बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने इस तरह से अकाउंट जो है उसको बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना, ठीक है। अगर बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट को भी यहाँ से आपने इस तरह से नहीं बनाना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसको आपने क्या करना है, अपनी गूगल आईडी के साथ जो है इसको यहाँ पे हमने जो अकाउंट बनाना है वो गूगल आईडी के साथ बनाना है, अपनी जीमेल के साथ बनाना है, जो कि हमने अभी अभी बनाई है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ही आपकी ईमेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको परमिशन को अलाउ कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ से हम रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं।
एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना। और यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। ये स्किप फॉर नाउ जो नीचे आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। और ये हमारा जो यूके का अकाउंट है वो बनके तैयार हो गया। अगर आप ऊपर यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, www.ebay.co.uk। यहाँ पे हमारा यूके का अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है। ऐसे ही अगर आपने यूएसए का अकाउंट बनाना है, अमेरिका का अकाउंट बनाना है, तो इसी तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल गूगल आईडी के साथ उसको अटैच करेंगे, गूगल के ऊपर क्लिक करके जीमेल अपनी लगाएंगे और जो है आपका यूएसए का अकाउंट बन जाएगा। जर्मनी का अकाउंट बनाना है वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बनाना है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, ठीक है। सब मेथड एक तरह की है, बस क्या नाम है उसका, डोमेन चेंज है, उसकी कंट्री चेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सेटअप होगी। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे करेंसी भी यूके की शो कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ पे करता हूँ किचन आइटम के ऊपर क्लिक जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ें बता रहा है, ठीक है, वो जो करेंसी बता रहा है मुझे यूके की ही बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, यानी कि ये जो अकाउंट है ये यूके का हमारा बन के तैयार हो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो आपने जब भी वापस आना है अकाउंट बनाने के बाद, जब आपने हंटिंग करनी है तो आपने कभी भी यहाँ से वापस नहीं आना। कोशिश करनी है कि आप ईबे के ऊपर क्लिक करके जो है वो वापस आए, ताकि आपकी जो कुकीज़ हैं वो जनरेट होती रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब भी आप अकाउंट की सेटिंग करनी हो या इस तरह से करना हो, आपने जब अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ को ना छेड़छाड़ करें, तो आपने इसको जो है वो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी, आपने बस ईमेल लगाई है, उसका अकाउंट बन गया तो आपने कुछ दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना। आपने यहाँ पे कोई भी ईमेल लगा के यहाँ सॉरी आपने यहाँ पे एड्रेस या मोबाइल नंबर लगा के आपने अपना अकाउंट क्रिएट आगे कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। आपने कोई सी भी डिटेल जो है वो आपने उसी दिन उसी टाइम 1-2-3 के अंदर अपना अकाउंट प्रॉपर रेडी नहीं कर लेना, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक है ना। इस अकाउंट को प्रॉपरली रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है कम से कम जो है वो 1 महीने चाहिए होता है, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर एक तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है, ठीक है। तब तक जो है आपको ईबे के बारे में हर चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है ना। फिर आप जब काम प्रॉपर से स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अगर आप एक ही दिन से स्टार्ट कर देंगे, उसके ऊपर सारी डिटेल लगा के उसको सेलर हब में कन्वर्ट कर देंगे अपने अकाउंट को बायर अकाउंट से, तो जो है आपको अकाउंट सस्पेंड कर देगा ईबे, ठीक है ना। इसलिए आपने ईबे को अपनी एक्टिविटी ज़्यादा शो नहीं करवानी, ठीक है। एक्टिव आपने डेली होना, अपना अकाउंट ओपन करना है, लेकिन आपने ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा छेड़छाड़ जो है यहाँ पे आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट यूके का बन चुका हुआ है, ठीक है। बाकी कंट्री का अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है उसका भी सेम मेथड है, बस क्या चेंज है, उसकी डोमेन चेंज है, उसका कंट्री चेंज है, उसका रीजन चेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या सीखा, आपने ईबे का अकाउंट किस तरह से बनाना है, तो मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। जब आप ईबे का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप जब रजिस्टर्ड या साइन इन करेंगे तो वहाँ पे आपने कभी भी अपनी डिटेल को मैन्युअली लगाकर अकाउंट क्रिएट नहीं करना, ठीक है ना। जब भी आपने अकाउंट बनाना है, नया अकाउंट बनाना है, तो आपने उसको अपनी जीमेल के साथ बनाना है, ठीक है, ठीक है। और जीमेल जो है उसकी आपने सिक्योरिटी को कंफर्म करना है, उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है आपने ऑन रखनी है, और रिकवरी में आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है, ताकि अगर आपको ईमेल का पासवर्ड भूल भी जाए तो आप अपने ईमेल को जो है वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। या मोबाइल गुम हो जाए, कोई भी इस तरह का मसला बन जाए तो आप अपनी ईमेल को रिकवर कर सकते हैं। अगर ईमेल रिकवर हो जाएगी तो आपका ईबे का अकाउंट भी जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक तो ईमेल का पासवर्ड आपने याद रखना है, ईमेल की सिक्योरिटी रखनी है। दूसरा आपने जो है ईबे को मैनुअली डिटेल लगा के आपने उसका अकाउंट क्रिएट कभी भी नहीं करना, आपने उसको गूगल अकाउंट के साथ डायरेक्ट लिंक करना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो है आपने उस अकाउंट के ऊपर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, डायरेक्ट डिटेल नहीं लगा देनी, एक ही दिन के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल लगा दी, यहाँ पर एड्रेस वगैरह लगा दिया, और दूसरे दिन जो है आप उसे सेलर में कन्वर्ट कर दें अपने बायर अकाउंट को, तो इस तरह से आप नहीं करना, ठीक है ना। तो ये हमारा बायर अकाउंट जो है वो बन चुका हुआ है, इसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ दिन के बाद जो है इसे सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तब तक हम दूसरी चीज़ों को देख लेंगे कि बाकी चीज़ें किस तरह से ईबे में करनी है आपने, ठीक है जी। और एक और चीज़, जब भी आपने डेली से ऑन करना है तो आपने कोशिश करनी है कोई सी भी जो प्रोडक्ट आपने सर्च करके या फिर जो नीचे आपको रिकमेंडेड कर रहा होता है, इसको आप पे क्लिक करके आपने कुकीज़ बना देनी है, ठीक है ना।
ये हंटिंग की जो है वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन वैसे अब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो इस पर थोड़ी सी आपने एक्टिविटी भी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, सिर्फ थोड़ी सी नॉर्मल सी, यानी कि डेली आपने जो है वो 1 या 2 बार जो है इस अकाउंट को ओपन करके कोई सी भी 1 या 2 प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऐसे क्लिक कर लेना, ठीक है ना। क्लिक करके ऐसे थोड़ी देर तक आपने इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद फिर चाहे आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग का काम करना है, और ड्रॉप शिपिंग का काम करने के लिए इसको सेलर हब में कन्वर्ट करने के लिए ईबे का कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स को जानेंगे आने वाले सेलर अकाउंट जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो उन चीज़ों में जानेंगे, क्योंकि वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग जैसे कि भाई ने क्वेश्चन किया था कि ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे अच्छे मेथड कौन से हैं, ठीक है। तो भाई आने वाली जो क्लास है वो इसी टॉपिक पर होगी, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ठीक है। तो उसको आपने स्किप नहीं करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।